युग के आदि में लगा होगा कभी समौसरन आदिनाथ प्रभु का पुरीम ताल नगर में। चतुर्थ काल के आखिरी समय में लगा था समौसरण तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का राजगृही के विपुलाचल पर्वत पर। दिव्य देशना श्रावणवदी एकम की पावन तिथि में वर्धमान स्वामी महावीर भगवान की खीरी। उसी शासन काल में हम सभी बैठे हुए हैं। लगा था समौसरण कुंडलपुर में बड़े बाबा के दरबार में छोटे बाबा का हम सब ने आंखों से देखा। हम सब बैठे 24 समौसरण लगे थे। गुरुवर आचार्य श्री की कृपा का फल बेगमगंज की इस धरती का पुण्य प्रताप, समूचे रायसेन जिले का पुण्य, समूचे मध्य प्रदेश और भारतवासियों का पुण्य का योग कि गुरुवर आचार्य श्री की कृपा से बेगमगंज में 72 समौसरण मंडल, 72 महावीर भगवान का शासन है। महावीर भगवान जितने वर्ष जिए उतने समौसरण हमने लगाए। 72 समौसरण लगे। बहुत बड़ा पुण्य। ये चतुर्मास पूरे देश में इस मायने में याद किया जाएगा कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज की धर्म नगरी में 4 महाराज जियों के सानिध्य में 72 मंडली समौसरण। आदिनाथ भगवान के समौसरण में भरत चक्रवर्ती बैठा। दिग्विजय यात्रा की 60,000 वर्ष तक उसने दिग्विजय यात्रा की। कितने वर्ष तक? 60,000 वर्ष तक। दिन नहीं, महीने नहीं, साल नहीं, 60,000 वर्ष भरत चक्रवर्ती ने दिग्विजय यात्रा करके 6 खंड जीते और अयोध्या में अपना साम्राज्य स्थापित किया। महावीर भगवान के समौसरण के समय चक्रवर्ती नहीं था, लेकिन सम्राट श्रेणी संपूर्ण आर्यावर्त भारत का एक छत्र सम्राट था, जिसके निर्देश पर ही संपूर्ण राज्य की व्यवस्था चलती थी। और वह महावीर भगवान का सबसे बड़ा उपासक सेवक भक्त बनकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। आप सभी यहां पर जिस भव्यतम संरचना को देख रहे हैं, उस भव्यतम रचना में दिन रात 24 घंटे भावना भाग करके नगर निवासियों ने जो पुण्यार्जन किया, कार्यकर्ताओं ने जो श्रम किया, दान तारतारों ने जो उदारता वर्त करके अपने अपने प्रारंभ से ही फिक्स करा लिए। बंधुओं, 72 समौसरण मंडल की विधान की इस रचना की कल्पना आचार्य श्री के पास भी चर्चाओं में आई। यहाँ पर समाज ने भी 1-2 साल पहले से भावना भाए थे 72 मंडल विधान होना। पिछले बरस धीरज भैया सिलवानी में आए थे, कहने लगे 72 मंडली विधान बनाना है। हमने कहा सिलवानी में भी इतनी जगह नहीं है। फिर कहा कभी और करेंगे। बेगमगंज की समाज की पहले से भावना और पुण्य का योग था कि जैसे ही समाज बंधुओं ने आचार्य श्री से जाके निवेदन किया, आचार्य श्री ने भरपूर आशीर्वाद दिया, अच्छे से कराओ, चारों महाराज जियों को आशीर्वाद और उनके सानिध्य में अच्छे से विधान कराओ। आप सभी महाराज जियों के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त कर चुके हो। महासागर जी महाराज जी ने, निष्कंप सागर जी महाराज जी ने
आप सबको सार संक्षेप में जो प्रेरणा दी है उसका सारांश यही है कि जीवन में दौलत के बादशाह है तो लोग बहुत बन जाते हैं, लेकिन दिल के बादशाह सभी लोग नहीं बन पाते हैं। पैसा आता है, खर्च तो होता ही होता है किसी न किसी रूप में। कभी कोर्ट कचहरी में चला जाता है, कभी बीमारियों में चला जाता है, कभी ऑफिसर अफसर दबोच करके ले जाते हैं। लेकिन जिसका द्रव्य अपने जीते जी अपनी आंखों के सामने धर्म के कार्य में लग जाता है, बस जीते जी ही धर्म का शिरोमणि बन जाता है और वह अपने जीवन की जंग को जीत जाता है। बंधुओं, हाँ, कोरोना महामारी के समय में जो चपेट में आ गया, कितना भी पैसा लगा दिया, कोरोना ने दया नहीं की। लेकिन बचा कौन? जिसके पास में धर्म था, आत्मबल था, पुण्य पल्ले में था, वो चपेट में आने के बाद भी बचा, उसका पैसा आज भी उसके लिए काम आ रहा है। बंधुओं, अन्य विधानों में सौधर्मेंद्र को प्रमुखता दी जाती है, पर जब कभी भी समोसरण विधान होता है तो उसमें चक्रवर्ती के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। चक्रवर्ती प्रथम पात्र माना जाता है। सौधर्मेंद्र अपने आप में महान है, सौधर्मेंद्र का नाम ही महान है, वह भी चक्रवर्ती की श्रेणी में समकक्ष ही माना जाता है। लेकिन दिग्विजय यात्रा तो चक्रवर्ती की ही निकलेगी, सौधर्मेंद्र की नहीं निकल पाएगी। सौधर्मेंद्र यहाँ पर सब ठाट बाट से करेगा, पूजा पाठ का मुख्य प्रमुख अधिकारी, लेकिन दिग्विजय यात्रा चक्रवर्ती की। आपकी शादी की बारात में कितने लोग इकट्ठे हुए थे? एल्बम उठा के देखो, 100-150 मुश्किल से जुटा पाए होंगे। बेई रिश्तेदार कुल कुटुंब भी ज्यादा रहे होंगे, गांव बस्ती के तो थोड़े मिले और पीछे हो गए। बाद में भोजन में सब आ जाएंगे। हाँ, हाथी नहीं आया होगा, हाथी पर बैठ करके, रथ में बैठ करके नहीं निकले होंगे। लेकिन धर्म के दरबार में जो पात्र बनेंगे, चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा सारे बेगमगंज के नगर के, रायसेन जिले और मध्य प्रदेश के लोगों के साथ में, हाँ, जोरदार तरीके से निकाली जाएगी। चक्रवर्ती किसको बनना है भैया? अंदर 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 भाव बना लो। किसका पुण्य बढ़ जाएगा पता नहीं। जिसके बारे में सोचते हैं कई बार रह जाता है, और जिसके बारे में ख्याल नहीं आता कई बार उसका पुण्य जोर मार जाता है। अभी कमेटी वाले बार बार विचार कर रहे थे, ध्वजारोहण किससे कराएं, ध्वजारोहण किससे कराएं, ध्वजारोहण किससे कराएं, इससे कराएं कि उससे कराएं, इससे कराएं। 4-6 बार बातचीत आई, और जब एक फार्मूला यहाँ की पंचायत ने बनाया और महाराज जियों का आशीर्वाद लिया, तो ऐसा फार्मूला निकला, अरे सबसे पहले अपने बेगमगंज के प्रतिनिधियों को बुलाओ ना, हर शहर के प्रतिनिधियों को बुला के, अध्यक्षों को बुला के समाजबंद मंडप उद्घाटन कराओ। और पड़ोस में ही गैरतगंज है, क्यों ना टेक लगाने वाले टेकचंद जी से बात कर ली जाए ना। कमेटी ने प्रसन्नता दी, महाराज जियों ने शुभाशीर्वाद दिया, उनका बड़ा पुण्य है, आचार्य श्री के प्रति बड़ा समर्पित परिवार है। और ये सभी बंधु आज उपस्थित हो गए, और कितने जोरदार तरीके से ध्वजारोहण हुआ। ध्वजारोहण स्थल को तैयार करने वाले परिवार को आशीर्वाद, रचना बनाने वाले परिवार को आशीर्वाद, और फिर ध्वजारोहण करने वाले को तो और ही महा आशीर्वाद इसलिए है क्योंकि ध्वजा की जो दिशा शुभ मुहूर्त में प्रतिष्ठाचारी ने हम लोगों के माध्यम से जो मंत्र पढ़वाया, दिशा ध्वजा की ईशान दिशा में गई। पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है, और कुबेर खजाने का अधिपति होता है, और बेगमगंज वैसे ही कुबेर नगरी मानी गई है। दिशा शुभ रही है, सुखद रही है, शुभदा रही है। अर्थ की प्राप्ति, परमार्थ की प्राप्ति, धन धान्य की समृद्धि नगर में समाज को सभी के लिए होगी। ये ध्वजा का संकेत प्रतिष्ठा शास्त्रों में लिखा है।
हवा तेज नहीं चल रही थी, इसलिए एकदम बहुत लंबी फैर करके नहीं गई, लेकिन महाराज जी नजर से बारीकी से अंदाज लगा लेते हैं। ध्वजा नीचे आई और जिस समय उसने हिलने का क्रम बना तो हिलने में जो दिशा दिखी उस अंदाज से हम लोगों ने तय किया, महाराज जी ने तय किया कि ध्वजा की दिशा ईशान में थी। ईशान कुबेर की दिशा मानी जाती है और यह समौसरण का विधान 72 मंडली संपूर्ण भारतवासियों के लिए फलेगा भी फूलेगा भी, धन धान्य से समृद्धि हो गई। बंधुओं, इसी शुभ भावना के साथ पात्र चयन के लिए आज विशेष रूप से आप देखिए, ध्वजारोहण करता परिवार को कोई शर्त ऐसी नहीं रखी थी। समाज ने उनके लिए सम्मान दिया और उन्होंने अपनी उदारता का परिचय देते हुए संपूर्ण विधान के दिनों में संपूर्ण समाज बंधुओं का भोजन सौजन्य अपने परिवार से किया। बहुत बहुत उनके पुण्य की, उनकी भावना की 10 दिन की अनुमोदना करनी चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसका सौभाग्य प्राप्त किया है। पड़ोस में राहतगढ़ से भी संतोष जी अध्यक्ष महोदय और आदि सभी कमेटी के लोग आए, उन्होंने भी फटाफट मंडप उद्घाटन में और अन्य बंधुओं के साथ नगर वासियों ने भी अपना पुण्यार्जन, देखिए चरण पड़े मुहूर्त आया और थोड़ी सी प्रेरणा से काम बनने लगा। कभी कभी गन्ने से रस निकालने में थोड़ी मेहनत ज्यादा करना पड़ती है, शुरुआती मेहनत ज्यादा होती है। चरखी में गन्ना यदि नहीं जाता है तो 2-4 मुंगरी लगा करके उसको थोड़ा ढीला किया जाता है और एक बार गन्ना चरखी के अंदर चला गया फिर आंख बंद करके रस ही रस निकलता है, रसदार वातावरण होता है, रसदार स्वाद आने वाला है। बंधुओं, इसी शुभ भावना से महापात्रों में चक्रवर्ती, सौधर्मेंद्र, कुबेर, महायज्ञ नायक आदि भरत, बाहुबली सभी महापात्र हैं जो समोसरण में ऊपर महासमोसरण बड़े समोसरण में विराजमान होंगे। बाकी सब फिक्स हो गया है, वहां से जो खाली होंगे वो ऊपर आएंगे, वहां दूसरे बैठेंगे। ये महापात्रों का ऊपर का स्थान है। ऐसे स्थान को पाने के लिए और अपने इस काल में मोक्ष तो नहीं है तो स्वर्ग के ऊपर की सीट का रिजर्वेशन कराने के लिए इस भाव में दान पुण्य करके करना है। देखिए, जहां राहतगढ़ से 24 आई हुई है उस समाज बंधुओं के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया। दीनदयाल नगर कॉलोनी सागर से भी 24 आई है। महाराज जी के सानिध्य में वहाँ की प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम हुए थे। इतने बड़ी समाज में से 24 यहाँ आई है। राहतगढ़ और अन्य अपने नगर से भी मंदिरों से सभी जिनश्री यहाँ पर विराजमान है। अभिषेक शांति धारा होगी, लेकिन उसके पहले पात्रों का चयन करना है। भैया कठिन काम तो है, आप लोग ज्यादा समय लगवाओगे ये भी हमारे लिए मालूम है, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगवाना। जो महाराज जी जहां पर मुंगरी पटक दे तो जल्दी हाँ कह करके रस निकाल देना, ताकि सभी के लिए। देखिए भाई, महाराज जियों की नजर सब पर है और श्रावक चाहता है कि महाराज जी की नजर हमारे ऊपर बनी रहे जीवन भर। यदि तुम्हारे परिवार पर महाराज जियों की नजर बनी रहे और तुम्हारे परिवार व्यापार पर किसी की नजर ना लगे तो आज महाराज जी जिस तरफ जिसको आशीर्वाद दे दें उसको आगे बढ़ करके काम करना है। जीवन में दोबारा ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं। ये केवल बेगमगंज का समौसरण विधान नहीं है, संपूर्ण भारतवर्ष में दिगंबर जैन समाज में 72 मंडली विधान यदि चतुर्मास के उपसंहार में हो रहा है, केवल बेगमगंज में हो रहा है, इससे और कहीं दूसरी जगह नहीं हो रहा है। हाँ, हदाईपुरा में जब इतने बड़े बड़े महापात्र बने हैं फिर तो ये तो पूरा बेगमगंज है। बहुत बढ़िया गरिमा के साथ जिन शासन की प्रभावना पैसा पुण्य के उदय से आता है, उस पैसे का सदुपयोग करने वाला इस जीवन में या किसी जीवन में महावीर और आदिनाथ अपने आप बन जाता है। उसके भी समोसरण लगते हैं। महावीर भगवान की जय।